पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्षवाणी में कहा गया है, सवणे नाणे बिन्नाणे पच्चखाणेय संजमे अनन्हवे तवे चेव बोदाणे अक्रिया सिद्धि। आदमी संपर्क करता है, दूसरों के साथ रहता है, संगति करता है। संगति दो प्रकार की हो सकती है, एक सुसंगति और दूसरी कुसंगति। सुसंगति को हम सत्संगत भी कह सकते हैं। सत्संगत यानी साधुओं की संगति और सज्जनों की, अच्छे व्यक्तियों की संगति। और कुसंगति यानी कुछ ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहना जिनसे खराब संस्कार मिल जाएं। अब यह संगति व्यक्तियों के साथ भी होती है, संगति साहित्य के साथ भी होती है। अच्छा साहित्य पढ़ते हैं तो वो एक प्रकार से साहित्य के संदर्भ में सत्संगत हो गई। ऐसा वैसा कोई साहित्य पढ़ें जो गलत प्रभाव डालने वाला हो सकता हो, तो वह साहित्य की दृष्टि से कुसंगति मानी जा सकती है। अब इसी प्रकार मीडिया है, टेलीविज़न और सोशल मीडिया, इनमें भी सुसंगति भी हो सकती तो कहीं कुसंगति भी संभवतः हो सकती है। तो संगति का हमारे मन पर प्रभाव पड़ सकता है। हम आँखों से जो देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, उसका प्रभाव हमारे भीतर तक हो सकता है। अब देखने में भगवान महावीर का फोटो सामने आ जाए, कोई पुस्तक और उस पर भगवान महावीर का फोटो है, या ऐसे ही कोई फोटो है, और यहाँ तक कि मूर्ति भी भगवान महावीर की है, स्टेचू है, मूर्ति है। अब वो हमारे, यानी हम लोग जो जैन धर्म से जुड़े हुए हैं और भगवान महावीर से मान लो श्रद्धा से जुड़े हुए हैं और उनको वीतराग के रूप में हम मानते हैं, तो भगवान महावीर की फोटो, चित्र, स्टेचू, मूर्ति ये आँखों के सामने आते हैं, तो वो आने से भीतर में कोई श्रद्धा का भाव, अच्छा भाव उत्पन्न हो सकता है। आचार्य भिक्षु की फोटो आ जाए, गुरुदेव तुलसी की फोटो आ जाए, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की फोटो सामने आ जाए, चूंकि एक तो हमारा एक गुरु शिष्य का एक संबंध है। आचार्य भिक्षु हमारे परम एक मान लो जनक हैं हमारे समुदाय के, हम उनके दर्शन, उनके विचार से संपृक्त हैं, और जिनका उनके प्रति एक, उनकी साधना के प्रति एक जो आस्था, श्रद्धा का भाव है, तो अपने श्रद्धेय की फोटो, जिनमें साधना की चीज है, उनकी फोटो, चित्र, ऐसी चीज सामने आती है।
मूर्ति स्टेचू भी सामने आ जाए तो वो आँखों के माध्यम से एक अच्छा प्रभाव हमारी चेतना पर पड़ सकता है। अब अगर हम कोई ऐसा वैसा चित्र मान लो आ गया, कोई हिंसा का चित्र के कोई किसी को मार रहा है कर ऐसा चित्र सामने आ गया तो वो हो सकता है हमारे मन में श्रद्धा का भाव पैदा न हो। तो ये आँखों से जो दृश्य हम देखते हैं तो उसके साथ भी हमारी मानो संगति होती है। इसलिए बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा बोलो मत, बुरा सोचो मत, बुरा करो मत। कुछ भी बुरा नहीं, न बुरा देखना, न बुरी बातों को सुनने में रस लेना, न बुरी बात जबान से बोलना, न दिमाग में किसी के प्रति बुरा सोचना, न अपने हाथ आदि से बुरा काम करना। अच्छा देखें तो अच्छा देखें, सुने तो अच्छा सुने, बोलें तो अच्छा बोलें, सोचें तो अच्छा सोचें, कुछ करें तो किसी का अच्छा करें, कोई अच्छा काम करें। तो बुरा नो, बुरा नहीं, अच्छा यस, अच्छा करना नहीं और हाँ। बस जिंदगी में हमारे यह एक विचार अच्छा पक्का बन जाए, बुरा कुछ नहीं करना, जो करना हो तो अच्छा करना। इससे हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। और फिर संगति भी कि अच्छे शब्दों को सुनेंगे तो शब्दों के साथ यानी अच्छे के साथ हमारी संगति हो रही है, अच्छी चीज़ देखेंगे। अब एक साधु महात्मा को हम देखते हैं, संत पुरुष को देखें तो हमारे मन में एक अलग, आपके मन में अलग भाव, एक और किसी को ऐसे ही देखें तो वो भाव पैदा न हो। तो यह संगति हमारे भीतर कोई इम्प्रेशन मानो छोड़ने वाली होती है। इसलिए यह सत्य संगति की जो बात आती है, यह भी कि सत्संगति करेंगे तो गुड इम्प्रेशन, अच्छा प्रभाव हमारे भीतर में जाएगा, अच्छा पड़ेगा। इसलिए संगति करें तो फिर अच्छों की करें, अच्छे आदमी की। साधु पुरुष हो तो बहुत ही बढ़िया, वरना सज्जन आदमी, साहित्य में अच्छे साहित्य की, मीडिया आदि में भी अच्छी चीज़ों को अगर देखते हैं। अब मीडिया में आप संत पुरुष का प्रवचन सुनेंगे, मान लो आचार्य श्री तुलसी की मान लो वाणी कोई आए, आचार्य महाप्रज्ञ जी की और की, तो अच्छी वाणी, अच्छी बात ज्ञान की और धर्म की, तो वो इसका मतलब आप अच्छी बातों से आपका संगति, आपका संपर्क हो रहा है। तो साधुओं की संगति तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ तक जो कहा गया है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कि एक घड़ी की भी साधु की संगति मिल जाए, कि एक घड़ी तो नहीं तो आधी घड़ी भी मिल जाए, कि आधी भी घड़ी का टाइम नहीं तो पाव घड़ी की भी साधुओं की संगति है, वो भी कल्याणकारिणी बन सकती है। तो साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव है। कि साधु तो तीर्थ हैं, जंगम तीर्थ हैं, उनके दर्शन भी अपने आप में पवित्र हैं, पुण्य हैं। और साधु पुरुष जो त्यागी हैं, अहिंसक हैं, तन कर मन कर बचन कर, देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है, देखत बाको मुख। कि जो साधु शरीर से, मन से, वाणी से किसी की हिंसा नहीं करते, ऐसे अहिंसा मूर्ति साधु का श्रद्धा से दर्शन करने से भी जो एक भीतर के पाप हैं
वे झड़ सकते, यानी कर्म निर्जरा हो सकती है। तो यह सत्संगत की जो बात है वह अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि संगति का भी प्रभाव पड़ सकता है। तो जो सामान्य आदमी है वह बुरी संगति में जाने से बुरी आदतों वाला बन सकता है। वो अच्छी संगति में रहेगा तो उसमें अच्छे संस्कार आ सकेंगे। तो यह संगति, साधुओं की संगति मिल जाए फिर तो कई बार आदमी के जीवन की दिशा और दशा बदल सकती है। वो साधु विहार कर रहा था, जा रहा था, जंगल का रास्ता, डाकू लोग भी उधर रहते थे। एक डाकू ने देखा, रे साधु इधर से आया, इधर से लोग कम आते हैं, यह कैसे आ गया? तो साधु का हाथ पकड़ा कि बाबा बैठ, बोल तेरे पास क्या चीज है, मुझे दे दो, क्या चीज है तेरे पास? साधु के पास वो पात्रे और थोड़ा सा कोई पूंजनी, थोड़ा और कोई सामान ऐसे था। तो साधु ने कहा, रे मेरे पास तू क्या लेना चाहते हो? मेरे पास छोटे थोड़े से मेरे पात्र हैं भिक्षा के लिए, खाने के, मेरी पूंजनी है, थोड़े कपड़े आदि आदि चीज़ें हैं, खुद बोझ लेकर मैं चल रहा हूँ, और मेरे पास है क्या? रुपया पैसा मेरे पास मैं रखता नहीं, मैं तो साधु हूँ। तो कह जो कुछ है वो भी दे दो मुझको। करे इतने तो थोड़ी दया करे, सोच मैं साधु से भी तुम लेना चाहते हो, हमारे पास कोई पैसा थोड़ा ही है। तो कह जो कुछ है मुझे तो आज की कुछ तो मुझे मिलनी चाहिए ना चीज़। साधु बोला मेरी बात सुन। तो बोल बाबा क्या बात है? कि तू क्या करता है? कि मैं तो चोर डाकू हूँ, डकैती करता हूँ, लूटता हूँ, सेठों को औरों को जो भी कहीं मौका मिलता है लूटता हूँ, ऐसे सीधे नहीं दे तो मार देता हूँ उनको। मारना लूटना ये काम है हमारे। तो आज तक मैंने 50 को तो मार दिया है, कितनों का धन लूट लिया, इतनों का लूट लिया, अभी भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ? कि बाबा अभी तो और लूँगा। तो वो बाबा बोला यह लूट खसोट डकैती हिंसा इतना पाप तुम क्यों करते हो? कि बाबा इतना बड़ा मेरा परिवार है, लोग हैं, सबका भरण पोषण करना है, तो ये सब काम करने पड़ते हैं मुझे। कि ये सब पाप के काम हैं, पाप लगता है, पाप का बंद होता है, डकैती चोरी हिंसा मार काट हत्या। कि बाबा पाप धर्म तो जो भी होता है कि नहीं पाप है। तुम इतने लोगों के लिए, परिवार के लिए करते हो, जब पाप का फल भोगना पड़ेगा तब परिवार के लोग तुम्हें सहभागी बनेंगे क्या? कि जरूर बनेंगे। मैं उनके लिए करता हूँ तो वो भी मेरे सहभागी बनेंगे पाप का फल भोगने में। कि पहले पूछ के तो वो पक्के है ना, पाप के फल भोगने में सहभागी बनेंगे, पक्की बात है ना? क्या पूछना है, वो तो मेरे ही आदमी है, मैं कहूँगा वैसे कर लेंगे। अरे पक्का पूछ के निर्णय कर। तुम्हारा घर कहाँ है? कि घर तो ये पास में ही है, 100 मीटर के आसपास इधर है। तो पूछ के आ जा। मैं जाऊँ, तुम पीछे से भाग जाओ तो पहले तुमको पेड़ से बांधूंगा मैं। तो बेचारे साधु को एक बड़ी रस्सी लेकर उसको काटा, पेड़ से बांधा। अब तुम नहीं हिल जा सकोगे, अब मैं घर जाकर आता हूँ, पूछ के आता हूँ। साधु को तो बांध दिया रस्सी से। साधु समता में बैठा था अपना। अब वो घर गया, परिवार वालों की इमरजेंसी वो तत्काल मीटिंग बुलाई कि सब वो बात करनी है। इकट्ठा हो गए 15, 20, 25 वो बेटे पोते सब घर के लोग आ गए। तो बोल बाबा क्या बात है? कि भाई एक बात बताओ, मैं इतना ये पाप करता हूँ, ये डकैती हिंसा चोरी आदि आदि पाप तुम सबके लिए करता हूँ, केवल मेरे लिए नहीं सबके लिए करता हूँ। तो जब पाप का फल भोगना पड़ेगा तो तब तुम सब मेरे साथ रहोगे ना?
वो सारे एक दूसरे की बगलें झांकने लग गए, एक दूसरे को देखने लग गए। कोई बोला नहीं। कहे कोई तो बोलो, मेरे साथ हो ना पाप का फल भोगने में। तब डाकू का बड़ा बेटा खड़ा हुआ कि पापा मैं सबकी ओर से बोलता हूँ, कोई आपके साथ नहीं है पाप का फल भोगने में। हम तो खाने में साथ हैं, पाप का फल भोगने में कोई साथ नहीं है आपके। साथ कर देते हैं आपको, आपका पाप का फल आप भोगना। तब डाकू की आंखें खुल गई, सीधा गया बाबा के पास। बाबा बोला अरे मुझे खोल तो सी, जल्दी खोल, बहुत मैं तकलीफ पा रहा हूँ। तो रस्सी खोली। क्यों पूछ के आ गए ना, सब तुम्हारे साथ है ना? कि बाबा कोई साथ नहीं है, कोई साथ नहीं हो रहा है। मुझे उत्तर मिल गया। तो फिर इतना पाप कि बाबा अब नहीं करूँगा यह पाप। कोई, मेरी तो आंखें आज खुली। मैं तो सोचता था सब मेरे साथ हैं, मैं कहता हूँ वैसा ही करने वाले हैं, तो पाप का फल भोगने में जरूर साथ ही होंगे। आज मुझे आंखें खुल गई कि कोई साथ नहीं है। तो बाबा अब तो ऐसा पाप नहीं करना, मुझे तो तुम सौगंध करा दो। चोरी, डकैती, लूट, खसोट, हत्या, हिंसा, कुछ भी ऐसा पाप करने का जिंदगी भर का त्याग कराओ मुझे। जैसे तैसे काम चला लूँगा, पर यह पाप अब नहीं करूँगा। और साधु ने ऐसा उपदेश दिया कि वो डाकू भी एक प्रकार से संत जैसा व्यक्ति बन गया। तो साधुओं की संगति, साधुओं की संगति से ऐसा ज्ञान कई बार मिलता है। सत्संगत से सद ज्ञान मिले, सत्संगत से सद ज्ञान, सत्संगत से भगवान मिले, सत्संगत से भगवान। पानी से पौधा फलता है, पानी से पौधा फलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सत्संगत से सौभाग्य बढ़े, सत्संगत से सौभाग्य बढ़े, सत्संगत से वैराग्य बढ़े, सत्संगत से दीपक से दीपक जलता है, दीपक से दीपक जलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, बस उसी ढंग में ढलता है, बस उसी ढंग में ढलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है।
तो यह शास्त्र में भाई कि सत्संगत करेंगे, साधुओं श्रमण मोहनों की उपासना करेंगे तो सबने सुनने का मौका मिल सकता है, कोई बात सुनने को मिल जाए। आप लोग बैठे हैं हमारे हम संत लोग, तो कोई सुनने को बात मान लो मिल रही है तो सुनने को मिल जाए, सुनेंगे तो ज्ञान मिलेगा, सुनने से फिर ज्ञान मिल, ज्ञान के बाद विज्ञान विशेष हेय उपादेय का विवेक, क्या छोड़ने लायक है क्या ग्रहण करने लायक है, वो एक जानकारी हो जाती है। फिर आदमी को पता चल गया ये छोड़ने की चीज़ है, हिंसा झूठ नशा चोरियाँ छोड़ने के हैं और संबर निर्जरा ये ग्रहण करने के हैं। आदमी कोई हिंसा का त्याग, कोई झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, नशे का त्याग, लड़ाई झगड़े का त्याग आदमी छोड़ता है। और छोड़ेगा तो फिर संयम, बुरी चीज़ों को छोड़ देगा, संकल्प हो जाएगा तो संयम हो जाएगा, संबर हो जाएगा, निर्जरा कर्म कटेंगे, करते करते वो फिर अक्रिया की स्थिति 14वें गुणस्थान वाली है, फिर सिद्धि मोक्ष की प्राप्ति। तो सत्संगत है वो मोक्ष तक पहुंचाने वाली निमित्त या कुछ भी मान लें वो बन सकती है। इसलिए यह बहुत अच्छी बात है कि संतों की संगति करना, त्यागियों की संगति करना, ऐसे गुरु मिलें, ऐसे साधु मिलें जो त्यागी हों, तो त्यागियों की संगति और फिर अपने जीवन में त्याग जितना आ सके, साधु जितना त्याग सबके न भी आए तो कुछ अंशों में भी त्याग बढ़ जाए, असंयम कम हो जाए, संयम की वृद्धि हो जाए, तो हम अपने जीवन में ये अच्छी संगति करने का प्रयास रखें। बस अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना और अच्छा करना, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना, अच्छे साहित्य के संपर्क में, मीडिया आदि में भी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने की बात हो तो हमारे जीवन में अच्छाइयों का विकास हो सकता है। संभव है समाधान। प्रेक्षा ध्यान। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्यः
जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम।